अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जी किडनी टीवी विद ज़हीर अहमद मलिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जुम्मा मुबारक था, जुम्मा मुबारक सबको। और आज मैं चाह रहा था कि मैं आपको शेयर करूं कि अपना एक्सपीरियंस उस हवाले से कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किडनी डिजीज़ है। तो उस पे बात करते हैं। और ऐसा है कि आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपको किडनी डिजीज़ है, यानी आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं या हो चुके हैं, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। तो मुझे कैसे पता चला? मेरे से जो मेरी बड़ी दो बहनें थी, एक 88 में फौत हुई डायलिसिस के ऊपर गुर्दे फेल होने के बावजूद, और उनकी डायलिसिस पे जाना पड़ा और उसके 6 महीने बाद वो फौत हो गई। फिर इसके बाद जो मेरी दूसरी सिस्टर थी, 2012 में वो फौत हो गई, वो भी डायलिसिस पे थी। तब इतनी जिद्दत नहीं थी। और दूसरी जो आज जो टॉपिक है कि आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। 2007 की बात है, मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में जॉब करता था। तो मेरी जो सुपरवाइजर थी उनको पता था कि मेरी एक सिस्टर के ना डायलिसिस होते थे और वो फौत हो गई है। तो उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि वो मेडिकल में थी, मुझे तब कोई सेंस नहीं थी कि आप ना अपना टेस्ट वेस्ट करवा लो कि ये चीजें ना बाद में भी आती हैं दूसरे बहन भाइयों में भी। तो मैंने उसको इजी लिया। बहरहाल एक दिन मैंने वैसे थक गया तो मैं चेयर पे बैठ के ना नीचे सर करके बैठा हुआ था। तो बहाना लगा के कि मैंने काम नहीं करना था, जरा फुटा लगाऊं अपनी जॉब से। तो मुझे वो सिस्टर मेरे पास, उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा जी वैसे मेरी कमर में ना दर्द हो रही है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे गुर्दे खराब हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता कभी भी। तो मैंने तो एक अल्लाह की तरफ से मेरे ज़हन में बात आई कि जी मैं ये बहाना लगाऊं कि मेरी कमर में दर्द हो नहीं रही थी, दर्द मुझे। तो सिस्टर ना वो परेशान हो गई। उन्होंने उधर ड्यूटी पे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर काशिफ, उन्होंने रोला डाल दिया अल्लाह की तरफ से कि डॉक्टर काशिफ जल्दी से आए, इसको देखें ज़हीर को क्या हुआ, इसको पेन हो रही है, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने मैंने कहा सिस्टर कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे बैठा हुआ था। मैंने बड़ा आगे से वो किया कि मतलब मैं वैसे बैठ रहा था, तो आप नाराज ना हो के बैठे क्यों हो। तो मैं इसीलिए मैंने ये झूठ बोल दिया कि दर्द। उन्होंने कहा नहीं, अपने टेस्ट करवा गया हूँ। मैंने कहा तो मैं तो यहाँ पे नया हूँ, तो मेरा तो मेडिकल भी फ्री नहीं अभी, मुझे कुछ महीने हुए थे वहाँ हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी मेरे नाम पे, मेरे वाउचर पे मैं लैब में फोन कर देती हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं लगे, जाके टेस्ट करवा के। मैंने टेस्ट करवाया, यूरिन का सीबीसी कराया, आरएफटी कराया, और मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ। बाकी सारी चीजें ठीक थी, मेरे यूरिन में प्रोटीन लीक हो रही थी। तो मुझे ऐसे पता चला कि मेरे गुर्दे खराब होना शुरू हो गए होंगे। तब तो बहुत अर्ली था, मेरा क्रेटिनिन नॉर्मल ही था, लेकिन प्रोटीन लॉस हो रही थी। 2007 से लेके 2023 तक, 23 तक मेरी प्रोटीन यूरिया रहा। और लास्ट पे आके ना मैंने अपनी केयर छोड़ दी थी, मैं अपने बिजनेस में लग गया इसको डेवलपमेंट करने में। तो एक दिन मैंने टेस्ट करवाया कोई 1.5 साल बाद। तो वो भी मेरे ऑफिस में जो मेरे मैनेजर है ऑफिस में, अकाउंट्स को देखते हैं, फैसल, उसने ज़बरदस्ती लैब वालों को बुला लिया मुझे बताए बगैर कि होम कलेक्शन के लिए कि जी अपने टेस्ट करवाए। तो मैंने अपने टेस्ट करवाए, तो उसमें क्रेटिनिन 20 पे और सारी चीज़ें खराब हो गई थी। और फिर मुझे उससे अगले दिन परमानेंट कैथेटर डलवाना पड़ा, डायलिसिस पे आना पड़ा, कोई 5.5 महीने डायलिसिस हुए। और फिर मुझे मेरी बहन ने गुर्दा डोनेट किया और मैंने गुर्दा लगा। आज 10 महीने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। और दूसरा ये कि आपको कभी भी नहीं पता चलता कि आपको क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी केयर करने की कोशिश करते हैं, अगर अपना ख्याल रखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके ज़हन में कहीं ना कहीं से डाल देता है कि आप बीमार होने लगे। और सबसे बढ़कर जब तक आप उस बीमारी का इलाज नहीं करवाते, यानी मेडिसिन नहीं खाते, अल्लाह भी कहता है कि मैंने उस दवाई में शिफा रखी है। तो वैसे तो जितनी मर्जी दवाएं मांग लें आप ठीक नहीं होंगे जब तक मेडिसिन प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे। मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मेडिसिन प्रॉपर कैसे यूज करनी है, टाइमिंग उसकी क्या होती है, कैसे होती है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सब लोग दुआ में याद रखिएगा, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।